नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इंटर रिजल्ट ने सीएम नीतीश का सपना तोड़ा। टॉपर्स की सूची ने आईएएस के पाठक को दिखा दिया आईना। जी हाँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा के दोनों ही सीनियर अफसर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखों के तारे हैं। एक आनंद किशोर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, दूसरे के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव। बिहार बोर्ड भी शिक्षा विभाग से ही जुड़ा है, लेकिन वह परीक्षा लेने वाली इकाई है। बिहार बोर्ड ने शनिवार को इंटरमीडिएट यानी 12वीं की सरकारी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट दिया है। रिजल्ट ने शिक्षा विभाग के दावों की कलाई तो खोली ही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को भी चकनाचूर दिखा दिया है। इंटर रिजल्ट एक साथ कई सवाल उठा रहा है, जिसका जवाब देने के लिए कोई नहीं है। बोर्ड परीक्षा लेकर रिजल्ट दे सकता है और के पाठक कार्रवाई के अलावा किसी कारण चर्चा में नहीं है। नालंदा की सना ने इंटर साइंस के स्टेट टॉप 4 में बनाई जगह। नीट करके बनना चाहती हैं डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने परचम लहराकर स्कूल, प्रखंड और जिला के नाम रोशन किया है। नालंदा के नगर नौसा प्रखंड के हाई स्कूल भोभी की छात्रा सना कुमारी ने इंटर साइंस में बिहार में चौथा रैंक लाकर जिले का मान बढ़ाया है। नालंदा के करया परसुराई प्रखंड के सुदूरवर्ती गाँव आरपर निवासी शिक्षक संजय प्रसाद की बेटी सना कुमारी ने इंटर साइंस में कुल 475 यानी 95% अंक लाकर राज्य स्तर पर चौथा स्थान हासिल कर माता पिता सहित जिले के गौरवान्वित किया है। बुलंद हौसले के साथ सना आगे नीट करके डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना चाहती है। जदयू के 2 पूर्व विधायकों ने छोड़ी पार्टी, नीतीश कुमार को भेजा इस्तीफा। जदयू के 2 पूर्व विधायकों ने अपने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले में डॉक्टर फराज फातमी और राम निवास प्रसाद हैं। डॉक्टर फातमी ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा के पार्टी के प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। दोनों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी के पुत्र और केवटी विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके डॉक्टर फराज फातमी और जाले विधानसभा से कई बार विधायक रह चुके राम निवास प्रसाद ने अपना इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर फातमी ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा के पार्टी के प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, जबकि पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद ने लिखा है कि मैं अपने सभी पदों और पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। पत्रकार गोलीकांड मामले में नया खुलासा। आरोपी से ही चल रहा था पत्नी का प्रेम प्रसंग, 4 लोग गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में 17 मार्च की शाम को पत्रकार दीपक विश्वकर्मा को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था। दीपनगर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। दीपक विश्वकर्मा अपनी पत्नी रागिनी के साथ राजगीर से लौट रहे थे। पुलिस ने 7 दिनों के अंदर इस कांड का खुलासा कर लिया है। साथ ही घटना में शामिल 4 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में दीपक विश्वकर्मा की पत्नी रागिनी विश्वकर्मा उर्फ निक्की, रहुई थाना क्षेत्र के रहीमपुर गांव निवासी कृष्ण प्रसाद का बेटा शशांक कुमार, सिलाव थाना क्षेत्र के नानंद गांव निवासी समीर कुमार का बेटा साहिल कुमार और सुनील कुमार का बेटा दीपक कुमार शामिल है। डीएसपी नूरुल हक ने प्रेस रिलीज जारी कर मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 17 मार्च को हुई गोलीबारी की घटना के बाद दीपक विश्वकर्मा की पत्नी रागिनी विश्वकर्मा के फर्द बयान के आधार पर दीपनगर थाने में कांड दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी थी। पुलिस अधीक्षक द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया गया था। उसके बाद वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से जाँच शुरू की गयी। घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी और घटना में प्रयुक्त हथियार तथा बाइक बरामद कर ली गई है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बोले, भ्रष्टाचारियों की शरण स्थली है भारतीय जनता पार्टी, कारण भी गिनवाए। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने पटना में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हार से डरे हुए मोदी जी केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते की जब्ती, यह सब कुछ डर के ही लक्षण है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि इन चुनाव के समय केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या साबित करती है, ये पूछताछ चुनाव के बाद भी हो सकती थी। आपके सभी बड़े नेता जेल में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का खाता जब्त कर लिया गया है, रोज का खर्च जुटाना कठिन हो गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी को चुनाव में मोदी जी ने पैदल कर दिया है। वरिष्ठ राजद नेता ने कहा कि हार के डर की बेचैनी में बगैर सोचे अमित शाह ने मुंबई में राज ठाकरे को अपने साथ मिलाया है। वहीं राज ठाकरे, जिन्होंने हिंदी भाषियों को मुंबई से भगाने के लिए क्या क्या जुल्म नहीं किया। उन्होंने सवाल दागते हुए कहा कि पता नहीं किस मुंह से मोदी जी और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार पर बोलती है। अभी भाजपा ने भूतपूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को राज्यसभा का सदस्य बनाया है। ये वही अशोक चव्हाण है जिन्होंने आदर्श घोटाला में आरोप के कारण मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। आज ये भाजपा के सम्मानित नेता हैं।
कोइलवर पुल के पास भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, 7 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। जहां पटना बिहटा मुख्य मार्ग पर कोइलवर पुल के नजदीक शनिवार की सुबह 2 कारों की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद मौके पर काफी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सूचना पाकर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी, बिहटा थाना प्रभारी सहित कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मामले में दानापुर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी सुश्री दीक्षा ने बताया कि 2 कारों के बीच आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि घटना का कारण तेज रफ्तार हो सकती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मरने वालों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने की खुदकुशी, पुलिस ने जांच की शुरू। जी, बेगूसराय में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया मोहल्ले की है। मृतक महिला की पहचान रिंकू कुमारी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि रिंकू कुमारी बीए की छात्रा थी और 2 वर्ष पूर्व उसकी शादी खगड़िया जिले के बसबिट्टी निवासी दिलखुश कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद वह पढ़ाई के लिए अपने मायके में रहती थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि बीते शाम पति पत्नी में मोबाइल के माध्यम से कुछ कहासुनी हो गई और इसी से आक्रोशित होकर रिंकू कुमारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने बताया कि अन्य दिन की भांति रिंकू कुमारी अपने कमरे में चली गई, लेकिन बहुत देर तक जब वह बाहर नहीं निकली तो परिजनों को कुछ संदेह हुआ और जब दरवाजा तोड़कर देखा गया तो रिंकू कुमारी फंदे से लटकी हुई थी। फिलहाल इस घटना की सूचना बलिया थाने को दी गई। बलिया थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को दे दिया खुलकर ऑफर, एनडीए के घटक दलों में उठापटक। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हत्या से उखड़ गए हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील करते हुए खुद ही अपने गुस्से का इजहार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बड़ा ऑफर दिया है। कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर जदयू को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की कमी पड़ रही है तो आकर उनकी पार्टी से ले जाएं। कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर लिखा है, जदयू के लोगों से आग्रह है कि कुछ और उम्मीदवारों की जरूरत हो तो बताइएगा प्लीज। केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटकार, रिमांड के खिलाफ अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार। यह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से फिर झटका लगा है। हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन की कोर्ट ने उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने ईडी की रिमांड के खिलाफ अपनी अर्जी में शनिवार शाम या रविवार यानी 24 मार्च को सुबह जल्द सुनवाई की मांग की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के मुताबिक अब केजरीवाल की याचिका पर होली की छुट्टी के बाद यानी 27 मार्च को कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है। सोमवार और मंगलवार को हाई कोर्ट में भी होली का अवकाश है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों अवैध हैं, वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। केजरीवाल को राउत एवेन्यू कोर्ट ने कल 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। उन्हें 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने इस मामले में 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 6 दिन की रिमांड ही स्वीकृति की है। रिमांड के लिए सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि केजरीवाल अन्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ शराब घोटाले के प्रमुख साजिश करता थे।